वेल बाबा लोग कैसे हो। आज हम बात करने वाले हैं टेलीविजन हिस्ट्री क्या था। 3 ऐसे शो जिनके लिए फैंस सालों तक वेट करते रहे, थ्योरीज बनाते रहे, डिबेट्स करते रहे और हर नए सीजन को एक इवेंट की तरह, फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते रहे। रिएक्शन काफी सिमिलर था और वो रिएक्शन था डिसअपॉइंटमेंट। अब ऑब्वियसली रीजंस अलग अलग थे। किसी को गेम ऑफ थ्रोन्स की एंडिंग से प्रॉब्लम थी, किसी को स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले अंडरवेलमिंग लगा और कई फैंस को लगा कि द बॉयज ने जितना बिल्डअप किया था उतना पे ऑफ दिया ही नहीं। लेकिन जब इन तीनों फिनालेस को थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं तो एक कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है और वो है पेसिंग एंड बिलीव मी, निपटाओ वाला हाल। लेकिन इंटरेस्टिंगली स्ट्रेंजर थिंग्स और द बॉयज की प्रॉब्लम बिल्कुल अपोजिट है। इनके पास टाइम था, एपिसोड्स भी थे, रन टाइम भी था, लेकिन फिर भी पे ऑफ वीक फील हुआ। और ये शायद और भी फ्रस्ट्रेटिंग चीज है, क्योंकि जब टाइम कम हो तो ऑडियंस कुछ तक हद तक समझ सकती है, लेकिन जब टाइम होने के बाद भी अर्जेंसी फील ना हो तो प्रॉब्लम और नोटिसेबल हो जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 को ही देख लो। सीजन 4 के एंड के बाद लग रहा था कि हॉकिंस अब परमानेंटली बदल चुका है, धुआं हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, एज्यूम था। जबकि मैं तो कहूंगा कि सीजन 4 बेस्ट था सीजन 5 के मुकाबले। अपसाइड डाउन रियलिटी में लीक कर रहा था। सीजन 4 के बाद वेक्ना अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में था और एटमॉस्फेयर ये क्रिएट किया गया था कि फाइनल सीजन अब तक का डार्केस्ट चैप्टर होने वाला है। लेकिन जब एक्चुअल फिनाले आता है तो शो अपना फोकस डिवाइड कर देता है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरी लाइन्स कम नहीं थी, ऊपर से और कैरेक्टर आर्क ऐड कर दिए गए। रिजल्ट फाइनल बैटल का इंपैक्ट डाइल्यूट हो गया। माइंड फ्लेयर का थ्रेड भी उतना पावरफुल फील नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि शुरू से ही इसी को तो बिल्डअप दिया जा रहा था सीजन 1 से। और सबसे बड़ी बात, कभी जेन्युइनली फील ही नहीं हुआ कि मेन कैरेक्टर्स रियल डेंजर में हैं। ऑडियंस को लगना चाहिए था कि कोई भी सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन शो हमेशा सेफ जोन में ही खेलता रहा था। यस, सीजन 5 यानी स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग पूरी सेफ दी गई थी। इवन 11 का अल्टीमेट सैक्रिफाइस भी कंप्लीटली डिफाइनेटिव फील नहीं होता। ऑल्सो इमोशनल इंपैक्ट भी कम हो जाता है। अब अगर द बॉयज की तरफ देखें तो वहां भी कुछ सिमिलर इश्यूज नजर आता है। सीजन 4 ने एक टेरिफाइंग सेटअप क्रिएट किया था। होमलैंडर अपनी पीक पावर पर था, अमेरिका प्रैक्टिकली कोलैप्स के एज पर था और लग रहा था कि फाइनल सीजन में कॉन्सिक्वेंसेस ब्रूटल होने वाले हैं। लेकिन सीजन 5 का काफी पोर्शन सोल्जर बॉय पर फोकस करता रहा। साथ ही फ्यूचर स्पिन ऑफ वॉट राइजिंग की ग्राउंड वर्क भी क्लियरली दिखने लगी थी सीजन 5 के एंड में। और यही जगह है जहां ऑडियंस को फील होता है कि फिनाले कहानी कंक्लूड करने के बजाय फ्रेंचाइज एक्सपेंड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मोस्ट मेजर स्टोरी लाइन्स लास्ट के एपिसोड तक प्रॉपर्ली रिजोल्व ही नहीं हुई थी एंड जब फाइनली कन्फ्रंटेशन आता है तो वो उतना अर्थ सैटरिंग फील नहीं करता जितना बिल्डअप प्रॉमिस कर रहा था। सोल्जर बॉय को इतना स्क्रीन टाइम देने के बाद उसे फिनाले से इराडिकेट कर दिया गया, पूरा दरकिनार कर दिया गया। होमलैंडर की एंडिंग कॉन्सेप्चुअली सही हो सकती थी, उसे एक कमरे के अंदर आसानी से मार दिया, हाउ, जबकि उसने V1 नाम का शिलाजीत भी ले लिया था परफॉर्मेंस में लंबा टिकने के लिए और उसे नॉर्मल सूप की तरह खत्म कर दिया। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज निकल कर आती है। फिर स्ट्रेंजर थिंग्स और द बॉयज दोनों एक ही मिस्टेक करते हैं। ये दोनों ऑडियंस को स्टेक्स का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उस प्रॉमिस को पूरी तरह डिलीवर नहीं करते। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इन दोनों सोच के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फिनाले में मिसिंग थी। और वही रीजन है कि ये तुम बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी एक और चीज अंत में, अब तुम लोग बताओगे इन तीनों शोज में सबसे डिसअपॉइंटमेंट एंडिंग किसकी लगी, द बॉयज, स्ट्रेंजर थिंग्स या फिर आज भी गेम ऑफ थ्रोन्स ही अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है इस कैटेगरी का। ये था अभी के लिए कंपैरिजन द बॉयज के लिए, स्ट्रेंजर थिंग्स के लिए, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए, क्योंकि हम इन तीनों सोच के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए आए थे। पिछले 8-8, 10-10 साल से हम इन सोच के साथ थे और यस, इनकी एंडिंग डिसअपॉइंट करके गई है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो ये थे मेरे अर्ली थॉट्स, माय ओपिनियन। आपके क्या है इसके अलावा भी कि और कहाँ कहाँ आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता था, जरूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स पर। यहाँ तक पहुँच गए हो, आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।